दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हवलदार कुशाल सिंह। दोस्तों, आज देश में जहां सबका साथ सबका विकास यानी कि प्रत्येक का साथ, प्रत्येक का विकास, प्रत्येक का विश्वास और प्रत्येक का प्रयास, अंग्रेजी में कहेंगे एवरीवन सपोर्ट, एवरीवन डेवलपमेंट, एवरीवन ट्रस्ट एंड एवरीवन एफर्ट्स, यानी प्रयास की भावना से देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। वहीं पर हमारी कई फोर्सों में सिस्टम में निपुणता और पारदर्शिता की कमी, यानी कि एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी की लेक ऑफ एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी अपीजमेंट के कारण, यानी अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण के कारण, लोगों को समय पर उनका जायज़ हक मिलने के बजाय अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण सिस्टम द्वारा अनैतिक और अमानवता का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। एक दूसरे ट्रेड वर्ग में तुष्टीकरण जो अपीजमेंट सिस्टम है द्वारा लोगों को आपस में एक दूसरे में फूट डालकर लड़ाओ राज करो की नीति से काम किया जा रहा है। स्वार्थी जो सेल्फिनेस जो अपीजमेंट तुष्टीकरण, जो क्रूरतावादी, जो कुछ भ्रष्ट मानसिकता के कुछ लोग ईमानदार लोगों का नाम लेकर के कुछ उनको ले डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। यह देश के लोकतंत्र और मानवता, नैतिकता, मर्यादा के लिए ह्यूमैनिटी, मोरालिटी एंड जो मर्यादा के लिए जो अच्छा नहीं है। दोस्तों, चौथे वेतन आयोग, फोर्थ सीपीसी में जो भी हुआ, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। वो जल्दीबाजी, स्वार्थ और अपीजमेंट का एक नमूना था। हालांकि कोर्ट ने जिसे भी जो कुछ दिया है, हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या असम राइफल को चौथे वेतन आयोग से पहले एमओडी आर्मी की तर्ज पर पेंशन, वेतन, प्रमोशन और सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा था? यह सिस्टम असम राइफल की लगातार विपरीत और कठिन हालातों में देश की सेवा के कारण बनाया गया था। एक सिस्टम था ये चौथे वेतन आयोग से पहले, लेकिन कुछ कमियां जरूर थी। कुछ वर्गों को इसमें शायद उनका मौलिक वास्तविक हक नहीं मिल रहा था, उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि असम राइफल में जब दोहरी कमान थी, यानी कि ऑपरेशनल कमांड जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो हमारा ऑफिशियल स्टाफ जैसे इसमें आता है, क्लर्क, साइफर, फार्मासिस्ट, कुछ ट्रेड इत्यादि को, कुछ वर्गों को उनका जायज़ हक मिलना ज़रूरी था। और जीडी, सिग्नल, नर्सिंग असिस्टेंट, ऑफिसर जो कि ऑपरेशनल ट्रेड के अंदर आते हैं, तो इनका भी मौलिक हक मिलना ज़रूरी था। तो उसका एक पॉलिसी बनाया जा सकता था या फिर प्रपोजल पास किया जा सकता था, ताकि उनको भी उनका मौलिक जायज़ हक मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ऑपरेशनल ड्यूटी ट्रेड थे, ऑपरेशनल ड्यूटी रैंक थे, उनके पास समय की कमी थी। रात दिन आतंकवाद क्षेत्रों में ऑपरेशन से उनको फुर्सत नहीं थी, और तुष्टीकरण सिस्टम जो अपीजमेंट सिस्टम अपनी मनमानी करता रहा, और असम राइफल के त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान के एक अव्वल इतिहास को एक बड़ा दाग लगा दिया गया। फोर्थ सीपीसी चौथे वेतन आयोग में जो कि असम राइफल में एक बड़ा अपीजमेंट करके असम राइफल को दिल्ली पुलिस की कैटेगरी में लाकर इसके वीरता, एमओडी ऑपरेशनल कमांड में वीरता, त्याग, परिश्रम, पराक्रम के एक इतिहास को अंधकार में धकेल दिया गया। आज असम राइफल की जो ऑपरेशनल ट्रेड वर्ग के लोग दुखी हैं, ऑफिसर वर्ग दुखी है, कई ट्रेड वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन लाचार इसलिए हैं कि एकजुट नहीं है। यदि असम राइफल के ऑपरेशन ट्रेड वर्ग के ऑपरेशनल जो वर्ग के लोग हैं, जैसे जीडी है, सिग्नल है, नर्सिंग है, असिस्टेंट है, ऑफिसर है, अन्य ट्रेड भी जो पीड़ित हैं, जो शोषित, वंचित, दलित हैं, एकजुट होते और जानकार आदमी के जो सबको साथ लेकर रैंक और सब रैंक और सब ट्रेड वर्गों को
के हितों का ध्यान रखते हुए, असम राइफल के हितों का ध्यान रखते हुए असम राइफल को उसका वास्तविक नाम और असम राइफल के लोगों को उनका वास्तविक हक दिलाकर असम राइफल में खुशहाली लाने में सक्षम था। और इस महत्वपूर्ण चीज़ को लोग समझ जाते तो असम राइफल का जो है इस तरह का पतन नहीं होता। इसलिए अभी भी समय है, हम प्रत्येक वर्ग का साथ, प्रत्येक वर्ग का विकास का स्लोगन को सम्मान देते हुए असम राइफल के लोगों को जो भी उनकी हानि नुकसान हुआ और देश हित में को भी ध्यान रखते हुए उसकी जायज़ भरपाई को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं, एकजुट होकर। इसलिए हम सारे लोग एक बार फिर से न्यायालय और लोकतंत्र की शरण में जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आया है और क्योंकि मैंने कई लोगों ने मुझे कहा कि एक वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया में वीडियो डालो और इसमें जो है हम आपका साथ देंगे, तो हमने डाला। हम किसी संस्था या किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग एक तरफा स्वार्थ को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो खुद अपनी आत्मा से पूछे कि क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्या यह न्याय संगत है, क्या यह लोकतांत्रिक या संवैधानिक है, क्या यह मौलिक है, क्या यह मानवतावादी या नैतिकतावादी है। खुद अपनी आत्मा से वो पूछे। सभी ट्रेड वर्ग, सभी रैंकों को उनका वास्तविक मौलिक हक समय पर मिलना जरूरी होता, ऐसा सभी लोग चाहते हैं। मैंने हमेशा इसी भावना से कार्य किया और मैंने देश हित और सभी लोगों के जायज़ हित के लिए को ध्यान में रखते हुए मैं कार्य किया और कर रहा हूँ। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर, मलेशिया जैसी फौज जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बनी, जो पहले असम राइफल की तरह ही उसकी उत्पत्ति हुई 1947 में। जकलाई वो एक मलेशिया फौज थी। 1974-75 में सिर्फ 30 साल इसको रेजिंग हुई। ये इन्फेंट्री जो MOD आर्मी इन्फेंट्री रेजिमेंट बन गई, जिसे आज जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट कहते हैं। इसी तरह से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कोस्ट गार्ड को भी 2 या 3 साल में उसका कोर्ट ने MOD आर्मी की फैसिलिटी देने का ऑर्डर पास कर दिया। आज वो लोग MOD फैसिलिटी ले रहे हैं, तो फिर असम राइफल का जो की गाड़ी जो है खटारा गाड़ी कहाँ पर हटकी हुए? क्या इसका यह तुष्टीकरण सिस्टम आगे बढ़ कर होने नहीं देना चाहता? दोस्तों, ये सच है कि जीवन में रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, रुपया पैसा भी बहुत कुछ होता है। उसकी अपनी जगह बहुत अहमियत होती है, इम्पोर्टेंसी होती है, महत्वपूर्णता होती है। बिना पैसे के आज के भौतिक युग में जो है इंसान ना किसी का भला कर सकता, ना खुद का भला कर सकता है, सिस्टम में सुधार कर सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि गरीब से गरीब तबके का आदमी भी सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलकर देश के प्रधान पदों पर पहुंचा हुआ है। चाय से लेकर शिखर तक का सफ़र देश के प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने तय किया है। लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ उसमें बरकत नहीं होती है, वह दूसरी तरफ आपका बड़ा नुकसान कर सकता है। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा धन उसका अच्छा स्वास्थ्य होता है। कहते हैं कि मनी लॉस्ट इज समथिंग लॉस्ट, बट हेल्थ लॉस्ट इज एवरीथिंग लॉस्ट। इसलिए अपने खाने पीने की चीज़ों में कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, अपने रूटीन दिनचर्या में नियम से रहें, नियम बनाएं सब, जिससे स्वास्थ्य पर असर न पड़े। उसके बाद एकजुट हो जाएं और असम राइफल का जो वास्तविक जायज़ हक दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है उसे अपना जो है सहयोग दें। क्या आपको वीडियो देखने से नहीं लगता है कि कौन असम राइफल के लिए अच्छा कर सकता है, कौन असम राइफल के लिए लोगों को सबको साथ लेकर के असम राइफल के एक त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान के एक अव्वल इतिहास के नाम को ऊंचाई पर ले जा सकता है?
और असम राइफल के साथ हुए अन्याय और अपीजमेंट सिस्टम में सुधार लाकर एक बार फिर से बहुत जल्द समय में न्याय दिलाकर असम राइफल के पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित और ऑपरेशनल ट्रेड वर्ग हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग हो, सभी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। आपको नहीं लगता? ऐसा आदमी कौन हो सकता है? यदि आपको ऐसा लगता है तो मुझे कॉल करें और अपने जो है मार्गदर्शन और अपना सहयोग और समर्थन देकर इस महत्वपूर्ण मानवता, नैतिकता, मर्यादा की भावना को प्रत्येक का साथ, प्रत्येक का प्रयास, प्रत्येक का विश्वास, प्रत्येक का विकास की भावना को जल्दी से जल्दी अमर जामा पहनाने के लिए मुझसे एक बार ज़रूर बात करें। मैं हवलदार कुशाल सिंह, रिटायर्ड। मोबाइल नंबर है 8218747641। तो दूसरी बात है कि असम राइफल में जो लोग भी मेमोरेंडम देते हैं महत्वपूर्ण लोगों को, उसका मैटर क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर कोर्ट के अंदर क्या मामला दर्ज किया जा रहा है और क्या जो है मेमोरेंडम दिया जा रहा है। जैसे किसी भी मंत्री महोदय को मेमोरेंडम दिया जाता है तो उसमें क्या लिखा है वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उसके भीतर लिखा क्या है वो सार्वजनिक सभी लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। जो भी प्रपोजल बनाया जाता है या कोई भी मेमोरेंडम दिया जाता है, ऐसा हमारे लोगों का कहना है। वो चाहते हैं और ये जायज़ भी है। तो आज कोई कह रहा है इसे असम राइफल को सीपीओ बना दो, कोई कह रहा है आईटीबीपी बना दो, कोई कह रहा है ड्यूल कमांड हटा दो। भाई असम राइफल ड्यूटी क्या करती है? एमओडी ऑपरेशनल कमांड में असम राइफल ड्यूटी करती है। तो देश और दुनिया में क्या ऐसी कोई फौज है जो देश की रक्षा सुरक्षा कर रही है और उसका एक अव्वल त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान का एक वीरता का अव्वल इतिहास है? तो ऐसी कौन सी फौज है? तो ये भी सोचना चाहिए इंसान को, हर किसी को, जो भी इस सिस्टम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण पदों पे लोग हैं, चाहे कोई सेक्रेटरी लेवल से है या कोई भी साहब जो है इस संबंधित मंत्रालय से है। महोदय, मैं हमारे लोग हजारों लाखों लोग इसी को चाहते हैं कि उनका जायज़ हक मिले। इसलिए जो है मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इसकी असम राइफल की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके इसकी वास्तविक जांच करा करके इसके लोगों का समय पर वास्तविक हक दिलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और दूसरी बात मैं अंत में कहूँगा, मैंने जो वीडियो सोशल मीडिया में डाला है, मुझे बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोगों के फ़ोन आ चुके हैं कि आप जो कर रहे हैं वो देश हित और सभी के सबको साथ लेकर एवरीवन सपोर्ट एवरीवन डेवलपमेंट के आपकी नीयत साफ है। लोग कह रहे हैं, मैं अपने मुख से नहीं कह रहा हूँ। और मैं वो वीडियो भी मेरे पास है, वो ऑडियो भी लोगों के। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ तो आप मुझे सपोर्ट दीजिए। मैं जो है जो भी इसमें जायज़ हमारा चौथे वेतन आयोग के बाद नुकसान हुआ है, जो हानि हुई है, उसको समय पर दिलाने के लिए मैं अपना एक स्वार्थ रहित, एक सच्ची देशभक्ति, देश सही नियत से मैं इसमें इस चीज़ को आगे ले जाऊंगा। और आप लोगों को पीछे से मेरे पास समर्थन चाहिए, आना होगा। अधिक से अधिक लोग अगर आएंगे, मेरे को समर्थन देंगे, तो निश्चित तौर पे असम राइफल का बहुत जल्दी वास्तविक हक दिलाने से कोई भी उसमें जो है अड़ंगा नहीं लगा सकता है। कोई भी फिर अगर हम एकजुट नहीं है, कोई भी फ़ायदा इसी बात का उठा रहा है। अगर ये तुष्टीकरण जो हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है कि जो अपीजमेंट हो रहा है, तो इसी कारण हो रहा है कि वो देख रहा है कि भाई
हमारे लोग एकजुट नहीं हैं और हमारे लोग आपस में ही लड़ते हैं। और हमारे जो भी ऑपरेशनल वर्ग के लोग हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव है, असम राइफल एक परिवार है। असम राइफल में विभिन्न जो है भली वर्ग हैं, इसमें ट्रेड वर्ग हैं, लेकिन है तो एक परिवार है। एक परिवार में कैसे सामंजस्य बैठता है। एक कहते हैं कि मैं कल परसों एक नेताजी की बात सुन रहा था कि जो है गधे जो हैं, एक तरफ गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं और एक तरफ अच्छे अच्छे घोड़ों को जो है घास नसीब नहीं है। तो यही हो रहा है। कुछ गधे जो है च्यवनप्राश खा रहे हैं असम राइफल के में जो है कई संस्थाओं में, असम राइफल ही नहीं कई अन्य संस्थाओं में, और अच्छे अच्छे घोड़ों को, कहने का मतलब समझ जाइए, घास नसीब नहीं हो रही। तो यही हमारी भावना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस असम राइफल के सिस्टम में सुधार हो और इसका लोगों को जायज़ हक, ईमानदारी का उनका से जो उन्होंने देश सेवा की है उसका जायज़ हक मिले। तो कॉल करें मुझे, मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है। तो अपना मार्गदर्शन और सहयोग दें। तो वीडियो को अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुंचाएं और देश के सिस्टम तक पहुंचाएं, ताकि असम राइफल में जो भी सुधार की ज़रूरत है, जो जायज़ हक लोगों को मिलना है, वो समय पर मिल सके और समय पर सुधार इसमें लाया जा सके। धन्यवाद।